हेलो बच्चों, आज से हम कक्षा 9वीं का गणित स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर से शुभारंभ करेंगे जिसका नाम है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति या इसी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार के बारे में, संख्याओं के प्रकार मीन्स कितने प्रकार की संख्या होती है, और नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या में पहले देखेंगे संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उसके बाद देखेंगे दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, इसमें हम देखेंगे प्राकृत संख्याएं, या इसको ही क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक। नेक्स्ट हमारा होगा परिमेय संख्याएं। उसके बाद अपरिमेय संख्याएं। लास्ट में हमारा क्या होगा? वास्तविक संख्याएं। तो ये संख्याओं के प्रकार है, जिसमें हम पहला देखेंगे प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, और उसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, ठीक, और नेचुरल नंबर। दूसरा हमारा होगा पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, और वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहले हम देखेंगे क्या? प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? ये सब हमारे गिनती के नंबर्स होते हैं। गिनती के नंबर मतलब इंग्लिश में बोलेंगे काउंटिंग नंबर होते हैं। जैसे हम क्लास में किसी भी बच्चे को उठा के बोलें कि आप बताइए कि इस क्लास में कितने छात्र हैं, तो वो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेगा? वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा 1 से, बोलेगा 1 2 3, और लास्ट में जितने बच्चे होंगे उतने संख्याएं बताएगा कि ये लास्ट में हमारे क्लास में इतने स्टूडेंट हैं। तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से हो रही है। 1 2 3 4 एंड सो ऑन अनंत तक। ठीक, तो हमारी क्या हो गई? ये हमारी प्राकृत संख्याएं होंगी। प्राकृत संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं? 1 से। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 5 अनंत तक जितने भी संख्याएं होंगी वो क्या बोली जाएंगी? प्राकृत संख्याएं बोली जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट हमारा नंबर आता है पूर्ण संख्याओं का।
पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0 प्लस प्राकृत संख्याएं, मीन्स प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 ऐड कर लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है? हमारा हो जाता है पूर्ण संख्याएं। मीन्स पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होंगी? 0 और उसके बाद जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन अनंत तक। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये हमारे पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से स्टार्ट होती हैं और पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर लेंगे तो हमारी क्या बन जाएंगे? वो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? एक क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आ जाता है। यहां देख रहे हैं क्या क्वेश्चन है? क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं? पूर्ण संख्या क्या है? 0, 1, 2, 3। पूर्ण संख्याओं में 0 भी आ जाता है, बट यहाँ देखेंगे प्राकृतिक संख्या में 0 है, प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? इसका आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे? नहीं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती। ठीक, मीन्स यहाँ सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होते हैं? प्राकृतिक संख्याएं क्या है? प्राकृतिक संख्याएं जिसे हम n से डिनोट करते हैं, यहाँ लिख लीजिए। प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे डिनोट करते हैं? n से। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी होती है? 1, 2, 3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है? ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन क्या है? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या होंगी? 1, 2, 3, 4 क्या पूर्ण संख्याएं होंगी? आप देखिए पूर्ण संख्याएं देखेंगे। पूर्ण संख्या क्या था? 0 प्लस प्राकृतिक संख्या। ठीक, 0 प्लस प्राकृतिक संख्या है, तो यहाँ प्राकृतिक संख्याएं हैं और ये पूर्ण संख्या भी हैं। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या होती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें 0 और ऐड रहता है। 0 तो रहता ही है, साथ साथ में सभी प्राकृतिक संख्याएं भी होती हैं पूर्ण संख्या में। तो हम बोलेंगे क्या? सभी प्राकृतिक संख्या। आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक, तो हमने देख लिया प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। सभी काउंटिंग नंबर जैसे 1, 2, 3, 4 ये सब हमारे क्या होंगे? पूर्ण संख्याएं होंगी, सॉरी प्राकृत संख्याएं होंगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 प्लस प्राकृत संख्याएं
मीन्स जीरो के साथ प्राकृतिक संख्याओं को लिखेंगे, प्राकृतिक संख्या में जीरो ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 अनंत तक जितनी भी संख्याएं होंगी वो हमारी क्या होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी। पूर्णांक क्या होता है अब हम देख लेते हैं पूर्णांक के बारे में। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको इरेज करते हैं। नोट कर लीजिए। तो हमारा 0 प्लस प्राकृत संख्याएं, ये है हमारा 0 1 2 3, हमारी पूर्ण संख्या। पूर्णांक क्या होती हैं, जैसे हमने नंबर लाइन देखा है, नंबर लाइन में यहाँ बीच में क्या होता था 0, इस साइड में सभी धनात्मक संख्याएं होती थी। उसके बाद इधर क्या होती थी, इधर ऋणात्मक रहती थी। माइनस इनफाइनाइट मीन्स 0 के दाहिने साइड में सभी धनात्मक संख्याएं होती थी और 0 के बाएं साइड में कभी सभी ऋणात्मक संख्याएं होती थी। ठीक, इन सभी संख्याओं को ही क्या बोलते हैं, इन सभी संख्याओं को पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी, पूर्णांक में हमारे निगेटिव भी आएगी 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, अनंत तक, और इधर -1 -2 डॉट डॉट करके माइनस इनफाइनाइट तक। ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारे पूर्णांक संख्या होंगी। मीन्स जितनी भी संख्याएं हैं धनात्मक और ऋणात्मक 0 को लेकर ये सभी हमारी क्या होंगे, ये सभी हमारे पूर्णांक होंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, नेक्स्ट हमारा है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। ठीक, जहां P और Q क्या है, जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 और Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, वे सभी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पे P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होने चाहिए, और Q 0 को बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे हम कोई भी संख्या ले रहे हैं, उदाहरण के लिए हमारा -1 हुआ, -2 हुआ, 0 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 1 हुआ, ये सब देखेंगे तो 3/2 है, -1/2 है,
-3/2 है। ये सभी क्या है, यहाँ सभी देखिए इसमें कौन कौन से परिमेय संख्या होंगी। -1 को देखेंगे तो -1 को हम 1/1 लिख सकते हैं। ठीक, -1 को 1/1 लिख सकते हैं। यहाँ पे -1 क्या है, अंश है, और 1 क्या है, हर है। ठीक, अंश और हर यहाँ दोनों देखेंगे तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू -1, q की वैल्यू 1। तो यहाँ p और q क्या है, p और q क्या होने चाहिए, p और q पूर्णांक होने चाहिए। -1 पूर्णांक है, पूर्णांक क्या था, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जीरो को लेकर ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। तो -1 पूर्णांक है, ये ठीक है। 1 क्या है, 1 भी पूर्णांक है, ये भी सही है। मीन्स -1 और 1 दोनों पूर्णांक हैं। प्लस q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए q 0 है क्या है, नहीं, यहाँ q 0 नहीं है। तो मीन्स हमारा -1 क्या है, -1 यानी -1/1, ये क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगी। दूसरा इसी प्रकार -2 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/1, या -2 और 1 क्या है, पूर्णांक है, और यहाँ q की वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होंगी। 0 को भी हम 0/1 लिख सकते हैं। ठीक, 0 को 0/1 लिख सकते हैं। और यहाँ p की वैल्यू क्या है, पूर्णांक है, 0 एक पूर्णांक है, 0 यहाँ क्या है, 0 पूर्णांक में है, तो 0 पूर्णांक है, और q की वैल्यू 1 है, ये भी पूर्णांक है, और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होंगी। इसी प्रकार 3, 2, 1 ये भी क्या होंगी, परिमेय संख्याएं। 3/1 के रूप में लिख सकते हैं इसको, 2 को 2/1 के रूप में लिख सकते हैं, 1 को 1/1 के रूप में लिख सकते हैं। ये तो 3/2 के रूप में है, ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। -1/2 क्या होगी, -1/2 भी एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होंगी। ठीक, क्योंकि -1 क्या है, पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, और यहाँ 2 0 के इक्वल नहीं, यहाँ 0 नहीं है, इसलिए क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक, ये क्या होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। मीन ये हमने कौन कौन सी देख ली संख्याएं, हमने प्राकृतिक संख्या देख ली, पूर्ण संख्याएं देख ली। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जितने भी गिनती के नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर, उसे प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, 1 2 3 4 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में 0 और ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0 को लेकर 0, 1 2 3 अनंत तक, ये सभी हमारी क्या हो जाएंगे, ये सभी हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। पूर्णांक क्या होती हैं, जो संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, 0 को लेकर सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होंगे। ठीक, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं माइनस ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ p और q क्या होने चाहिए, p और q हमारे पूर्णांक होंगे, और q 0 के इक्वल नहीं होगा। ये हमारा हो गया क्या, परिमेय संख्याएं। अब आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसके बाद वास्तविक संख्या क्या होती है उसको देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। आइए अब देखते हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, और जहाँ p और q क्या होते हैं, p और q पूर्णांक होते हैं, और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक, मीन्स जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, और जहाँ पे p और q क्या है, p एंड q क्या होते हैं, ये दोनों क्या है, पूर्णांक, एंड और क्या, और q नॉट इक्वल टू
जीरो होना चाहिए। ठीक, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के लिए √2, ठीक, √3 पाई, और हमारा जैसे कोई संख्या हो गया 0.003000002, ऐसे इनफाइनाइट तक वाली संख्याएं जो होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। जैसे यहाँ √2 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि √2 को √2/1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों पूर्णांक होने चाहिए। √2 पूर्णांक है, यहाँ पे √2 पूर्णांक नहीं है, इसलिए क्या होंगे? ये हमारी क्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। अपरिमेय संख्या होगी। इसी प्रकार √3 होगा पाई को अब आप बोलेंगे, पाई को तो हम 22/7 के रूप में लिखते हैं। पाई को हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 22/7 पाई का वास्तविक मान नहीं है। मीन्स 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की, ये उसके लगभग वैल्यू मिलती है 22/7 की पाई की। ठीक, पाई की वैल्यू आप देखेंगे तो वो 22/7 के लगभग होती है, लेकिन 22/7 नहीं होती। हम इसको कैलकुलेशन में यूज करते हैं कि जिससे हमारा जो कैलकुलेशन हो वो इजी रहे। ठीक, तो हमारा पाई भी क्या होता है? पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, और ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक, तो हमारा अपरिमेय संख्या होती है। और ये देखिए, अगर कहीं आपको रूट में 4 दे दिया तो रूट में 4 देने पे ये क्या परिमेय संख्या होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। तो आप इसको इसका इस वर्ग करेंगे तो ये 4 का 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर के रूप में, तो ये क्या हो जाता है हमारा 2। मीन्स ये हमारा √4 क्या है? √4 हमारा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि हम 2/1 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, और यहाँ 2/1 क्या है? दोनों पूर्णांक है, और q 0 नहीं है यहाँ पे, तो √4 हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होंगी। मीन्स रूट में वे सभी धनात्मक संख्याएं वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग न हो, जिनका पूर्ण वर्ग न हो। ठीक, अपरिमेय संख्या क्या होंगी? वे सभी धनात्मक अंडर रूट में वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग न हो। मीन्स जैसे √2 है, √3 है, ये सभी क्या है? ये पूर्ण वर्ग नहीं है। √5 हो गया, √7 हो गया, √9 होगा? √9 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 का पूर्ण वर्ग होगा √9। ठीक, तो इसको हम √9 को 3 लिख सकते हैं, तो ये हमारा √9 नहीं होगा, √11 होगा, √13 होगा। ये सभी क्या है? ये सभी हमारे क्या होंगे? ये सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होंगी। ठीक, तो ये था हमारा अपरिमेय संख्याएं। अब हम देखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? सभी ये अभी तक जितने भी संख्याएं हैं, जैसे हमने कोई एक हमने एक क्या लिया? डब्बा लिया है, डब्बे में
हम ये सभी संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, अपरिमेय, परिमेय संख्याओं को हम ले लेंगे तो ये सभी हमारी क्या हो जाएंगी, ये हमारी रियल नंबर हो जाएंगे। सभी संख्याएं, उपरोक्त सभी संख्याएं रियल नंबर क्या कहेंगे, उपरोक्त सभी संख्याओं को हम मिला के एक डब्बे में रखेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा रियल नंबर। रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स हमारी क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये हमारी क्या है, ये सभी वास्तविक संख्याएं, मतलब ये सभी नंबर क्या बोले जाएंगे, ये सभी नंबर हम एक ही बॉक्स में रखेंगे तो हमारा वो बॉक्स क्या बोला जाएगा, रियल नंबर का बॉक्स है। ठीक, वास्तविक संख्याओं का बॉक्स है। मीन्स इसमें सभी संख्याएं आएंगे, जैसे कौन कौन सी संख्याएं, 0, 1, 2, 2/3, √2, पाई, ये सभी संख्या क्या होंगी, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या है, नेचुरल नंबर, पूर्णांक, -1, -2, -1, -2, ये क्या है, √2 क्या है, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, बाकी सब परिमेय संख्या में सभी संख्याओं का जो सेट होगा वो क्या होगा, वो हमारा वास्तविक संख्याएं होंगी। ठीक, ये यहाँ पे क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, इसको आप क्लास 10th में इसी नाम से आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा, तो आप इसको देख लीजिए। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी संख्याएं जो है ये, इनका अगर सेट बनाएंगे, इनको भी एक साथ रखेंगे तो ये सभी हमारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सभी हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो अब इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 1। इसमें दिया है, नीचे दिए गए कथन में सत्य असत्य बताइए। इसमें कुछ कथन दिए हैं, उसमें हमको बताना है कौन से सत्य है और कौन से असत्य है। उसमें पहला कथन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होती थी, प्राकृतिक संख्या प्लस इसमें 0 ऐड कर देते थे तो हमारे क्या हो जाते, तो पूर्ण संख्या मीन्स 0, 1, 2, 3, ये क्या अनंत, मतलब पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती थी और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती थी, 1, 2, 3 अनंत तक। इसमें क्या बोला है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या मीन्स यहाँ 0 की भी बात की गई, 0 एक प्राकृतिक संख्या है नहीं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या 0 नहीं होती, तो ये बोलेंगे हम क्या है, ये हमारा कथन क्या है, ये हमारा कथन असत्य है, रॉन्ग है। ठीक, नेक्स्ट कथन पे देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। प्रत्येक पूर्णांक, पूर्णांक क्या था हमारा, पूर्णांक 0, 1, 2, 3 अनंत तक, इधर -1, -2, -3 ∞ तक। ठीक, तो पूर्णांक हमारे क्या थे, पूर्णांक सभी धनात्मक ऋणात्मक संख्याएं 0 को लेके सभी हमारी क्या थी, सभी हमारे पूर्णांक थी। तो यहाँ बोला प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, तो आप देखेंगे प्रत्येक पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। -3 को -3/1 के रूप में लिख सकते हैं, 1 को इसी प्रकार -2 को भी लिख सकते हैं, -1 को भी, 0 को भी हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार धनात्मक संख्याओं को भी लिख सकते हैं, 1/1, 2/1। मीन्स प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये क्या है, ये हमारा सत्य है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, थर्ड हमारा क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, यहाँ पे हम 3/2 को लिखेंगे, हमारी क्या है, ये हमारी परिमेय संख्या है। बट 3/2 हमारा क्या है, कहीं दिख रहा है पूर्णांक है नहीं, मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा कथन, ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक,
तो हमारा था उदाहरण नंबर 1, तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो ये देखते हैं दो संख्याओं के भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या। तो हम दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? जैसे हमारा कोई दो परिमेय संख्या, एक a है और एक b है, तो इन दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या, नई परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? हम करेंगे a प्लस b बाई 2, मीन्स इन दोनों को जोड़ देंगे और उसका हाफ कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? नई परिमेय संख्याएं आ जाएंगी। जैसे हम कोई ले लेते हैं 2 और 5 के बीच दो परिमेय संख्याएं बताइए। दो परिमेय संख्या निकालते हैं, तो क्या करेंगे? पहले हम 2 प्लस 5 को लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा? 2 प्लस 5 बाई 2 करेंगे, तो 2 और 5 के बीच में एक परिमेय संख्या आ जाएगी, तो क्या आएगा? ये 7 और ये क्या हो जाएगा? 2, यानी 7/2। मीन्स 2 और 5 के बीच में कौन कौन सी परिमेय संख्या होंगी? पहला हो गया हमारा 7/2। यहाँ दो परिमेय संख्या बोला है, तो अब हम या 2 और 7/2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, तो 2 हो जाएगा, या 7/2 और 5 के बीच में, तो हम 7/2 और 2 के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे? अभी हमने 2 और 5 के बीच में निकाला, तो 2 प्लस 5 बाई 2 किए, तो हमारा 7/2 आ गया। अब हम 2 और 7/2 के बीच में निकालेंगे, तो क्या करेंगे? 2 प्लस 7 बाई 2 करेंगे, बाई 2 करेंगे, तो क्या आएगा हमारा? ये हमारा आ जाएगा 4 प्लस 7, 2 या 4 प्लस 7, क्या आ जाएगा? 4 प्लस 7 बाई 2 बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 11 बाई 4। ठीक, ये हमारा जाएगा, इधर आ जाएगा, तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा? 11 बाई 4 मीन्स क्या आएगा? 2, 11 बाई 4 और 7 बाई 2 और 5। ये हमारे 2 और 5 के बीच में 2 क्या हो गई? ये दो परिमेय संख्या हो गई। 2 और 5 के बीच में दो परिमेय संख्या। अगर हम और भी परिमेय संख्याएं निकालना चाहें तो क्या कर सकते हैं? मीन्स 2 और 5 के बीच में परिमेय संख्या निकालेंगे, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 7/2 प्लस 5/2, क्या हो जाएगा? ये हमारा 7 प्लस 10 बाई 2/2, ये क्या हो जाएगा हमारा? 17/4। मीन्स तीसरी संख्या क्या आ गई? 2, 11/4, 7/2 और 7/2 और 5 के बीच में कौन संख्या आई हमारी? 7/5 और 2 के बीच में आया क्या? 17/4, 5। ये हमारा हो गया क्या? 2 और 5 के बीच में हमारी 3 परिमेय संख्या होगी। हमारा क्या पूछा था? 2 परिमेय संख्या, तो हमने 2 निकाले। अगर 3 पूछेगा तो 3 निकालेंगे, इसी प्रकार 4, 5। ठीक, तो इसको नोट कर लीजिए। क्या करना रहता है इसमें जिन दो संख्याओं के बीच पूछेगा उसके बीच में, तो उन संख्याओं को ऐड करेंगे, उसका हाफ कर देंगे। ठीक,
जैसे यहाँ पे किए 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 को ऐड करके उसका हाफ कर दिए तो हमारा 2 और 5 के बीच में आ गया। ठीक, एक संख्या आ गई तो हम अगर और संख्या निकालना रहेगा तो इन दोनों के बीच में देख लेंगे या फिर इन दोनों के बीच में देख लेंगे। जो संख्या आएंगी, जैसे यहाँ पे इसके बीच में क्या है, 11/4 है, 11/4। अब और अगर हमको संख्या चाहेंगी तो हम 11/4 और 2 के बीच में देख लेंगे। ठीक, इसी प्रकार जितनी संख्याएं चाहे उतनी निकाल सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच और परिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। क्या नोट पॉइंट में हम ये लिख सकते हैं, क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमित परिमेय संख्या होती हैं। परिमित या अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, तो ये था दो परिमेय संख्याओं के बीच में कैसे हम परिमेय संख्याओं को निकालते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इसको शॉर्ट में कैसे किया जाता है, ये तो लॉन्ग हो जाता है, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे उसको देख लेंगे। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच n परिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं हम। जैसे यहाँ पे n का मतलब है, जैसे हमसे दो परिमेय संख्या पूछेगा तो n की जगह हम 2 रख देंगे, 4 पूछेगा 4 रख देंगे, 5 पूछेगा 5 रख देंगे। ठीक, तो इसमें पहला स्टेप क्या होता है, पहले हम क्या करते हैं, पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करते हैं। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमको दो परिमेय संख्या दी हैं, दो परिमेय संख्या दी, कौन कौन से, 3/4 और 5/8। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों संख्याओं के हर को बराबर करेंगे। हर को बराबर कैसे करेंगे, हर को बराबर करने के लिए या तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ इजिली बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अंश और हर में, तो हमारा क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 5/8। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा अंश और हर क्या हो गया, बराबर हो गया। अगर दूसरी कंडीशन, जैसे यहाँ पे हो गया हमारा 3/4 और यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2/5, तो क्या करेंगे, तो करेंगे इसके हर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके हर से इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका हर क्या है, 5 है, यह हम 3/4 में अंश और हर में क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा ये हमारा 15/20 और इसमें 2/5 में इसके हर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारा क्या हो जाएगा 8/20। तो इसी प्रकार हमको जो परिमेय संख्या दी रहेंगे उसके हर को क्या करेंगे, पहले हम बराबर करेंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जैसे इसमें n संख्याएं दी हैं तो हम n में +1 करेंगे। क्या करेंगे, +1। ठीक, जैसे हमको 5 संख्या निकालनी हो तो वहां पे हम n की जगह 5 रखेंगे, +1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 निकालने होंगे तो n की जगह 4 है, उसमें +1 कर देंगे, हमारा 5 हो जाएगा। मीन्स जितनी वैल्यू n की दी रहेगी उसमें +1 करेंगे। ठीक, और थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा, थर्ड स्टेप होगा
जो n+1 की वैल्यू आएगी उसमें हम ये करने के बाद जो हमारा परिमेय संख्या आएगा दो, उसमें n+1 से क्या करेंगे, उसके अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, n+1 से अंश और हर में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक, इसमें उन दोनों परिमेय संख्याओं में। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में दोनों के परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करते हैं। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, n+1 की वैल्यू निकालेंगे और थर्ड में क्या करेंगे, n+1 की जो वैल्यू आएगी उन दोनों परिमेय संख्याओं में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या आया हमारा 15/20 आया है। इसमें हम जैसे हमारा n की वैल्यू 5 है, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, उसके बीच में हम क्या करेंगे, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इसमें भी क्या करेंगे, 8/20 में क्या करेंगे, 5 से क्या करेंगे, 5 से नहीं, ये 4+1 रहेगा। अगर 4 संख्या पूछी रहेंगी तब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी क्या आ जाएंगे, हमारी आ जाएगी वह पांचों संख्याएं। ठीक, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2 क्या बोला है। क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। एक और 2 के बीच में क्या 5 परिमेय संख्याओं को पूछा है उसने। तो हम देखेंगे पहला हमारा क्या स्टेप था, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करें। यहाँ 1 का हर क्या है 1 और 2 का हर क्या होता है, 2 का भी हर 1 है। तो यहाँ हमको फर्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हर दोनों का क्या है, बराबर है। नेक्स्ट में क्या बोला है, n+1। n+1 की वैल्यू क्या होगी, n+1 की वैल्यू क्या मिलेगी हमारी, यहाँ 5 पूछा है तो क्या हो जाएगा 5 + 1 = 6, यानी n+1 की वैल्यू क्या है 6। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, अंश n+1 से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे हम, पहले हम 1/1 में क्या करेंगे, n+1 से गुणा करेंगे। मीन्स हमारा क्या होगा, अंश और हर में 6 से क्या करेंगे, गुणा, 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा हमारा 6/6 आएगा। और इसमें क्या करेंगे, 2/1 में भी 6 से, 2/1 × 6 × 6 क्या आएगा हमारा 12/6। यहाँ हम देखेंगे क्या हमारा बना, हमारा 6/6 और 12/6। इसको हम देखेंगे क्या होगा, 6/6 की वैल्यू क्या आती है 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। इसके बीच में कौन कौन सी संख्या है, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6 और ये क्या हो गया, ये 12/6। मीन्स हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7/6 ही रहेगा, 1 7/6। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 × 6, 2 4 × 8, 4/3। 10 को क्या लिख सकते हैं, 9/6 क्या होगा 2 3, यानी 3/2। 6/10 को क्या लिख सकते हैं, 2 3 × 6, 2 5 × 10, यानी
5/3, 5/3, 11/6 को 11/6 से लिखेंगे और ये क्या होगा 12/6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं। मीन्स 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं आ गई हमारी 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। तो ये था हमारा किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच हमको अगर कितनी भी परिमेय संख्या पूछेगा तो हम यहाँ n की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे और हम सभी परिमेय संख्याओं को निकाल लेंगे इसी प्रकार। ठीक, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 करेंगे NCERT का, तो आप इसको नोट कर लीजिए।